हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू विद्या सेतु यूट्यूब चैनल ऑफ केंद्रीय विद्यालय अपर कैंप देहरादून। तो डियर स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे अपना न्यू चैप्टर नंबर 11, दैट इज सुनीता इन स्पेस। तो प्यारे बच्चों, इस वीडियो में हम सुनीता विलियम्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, उनसे रिलेटेड कुछ पिक्चर्स को ऑब्जर्व करेंगे। एस्ट्रोनॉट्स कौन होते हैं उनको भी हम देखेंगे, और ग्लोब वगैरह, ग्लोब कैसे क्या चीज होती है और स्पेस से हमारी अर्थ किस तरीके से दिखाई देती है, हम इन सारी चीजों को ऑब्जर्व करेंगे। तो सुनीता विलियम्स कौन थी बच्चों? सुनीता विलियम्स जो है एक एस्ट्रोनॉट्स थी। एस्ट्रोनॉट क्या पढ़ते हैं इसको? एस्ट्रोनॉट हिंदी में क्या बोलते हैं? एक अंतरिक्ष यात्री, मीन्स अ पर्सन हु ट्रेवल इन स्पेस, उसको हम एस्ट्रोनॉट बोलते हैं। तो सुनीता विलियम एक एस्ट्रोनॉट थी इंडियन ओरिजिन की। उनसे पहले भी एक एस्ट्रोनॉट थी, कल्पना चावला। ठीक है, कल्पना चावला, इनका क्या नाम है? ये भी इंडियन ओरिजिन की थी। तो सुनीता विलियम से पहले जो है कल्पना चावला भी स्पेस में गई थी, लेकिन ये स्टोरी जो है पिक्चर में हमारे चैप्टर में वो सुनीता विलियम्स की है। एक और एस्ट्रोनॉट है इनसे भी पहले, जो इंडियन थे हमारे, इंडिया फर्स्ट मैन इन स्पेस। इनका नाम है बच्चों राकेश शर्मा। ठीक है, in 1984 शर्मा became the first Indian to travel in the space। सबसे पहले जो अंतरिक्ष यात्री इंडिया से थे वो राकेश शर्मा थे इन स्पेस एज अ पार्ट ऑफ अ ज्वाइंट एफर्ट बिटवीन इसरो एंड सोवियत यूनियन। इसरो के बारे में शायद आपने न्यूज में सुना होगा, इसको हम आगे भी देखेंगे। इसरो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, तो भारत में ये स्पेस से रिलेटेड जो है रिसर्च के काम करती है। बच्चों, स्पेस में हम लोग कैसे जा सकते हैं? एरोप्लेन से नहीं, स्पेस में जाने के लिए हमको स्पेस शिप की जरूरत पड़ती है। तो स्पेस शिप कुछ ऐसा ही दिखाई देता है, और इसमें बहुत ही कॉम्प्लेक्स, बहुत ही एडवांस टेक्नोलॉजी की जरूरत होती है। तो बहुत ही कम देश हैं बच्चों जिनके पास जो है अपना खुद का स्पेस शिप है। हमारा देश भारत भी स्पेस शिप बनाने की कोशिश कर रहा है। अभी हमने मून मिशन वगैरह भी लॉन्च किए थे, जिसमें हमको बहुत ही सक्सेस मिली। मार्स मिशन भी हमने लॉन्च किया था, जिसमें भी हमको सक्सेस मिली थी। इंडिया इज ऑल्सो वर्किंग आउट फॉर हर स्पेस शिप। इंडिया भी अपनी स्पेस शिप बनाने की कोशिश कर रहा है। तो स्पेस शिप कुछ इस तरीके से दिखती है, शायद आपको ये दिख रही होगी। ठीक है, दिस इज अ स्पेस शिप। अगर हम इस पिक्चर में देखें तो इस तरीके से भी स्पेस शिप दिखती है। ठीक है, यहाँ पर जो है इस पिक्चर में ये रॉकेट के साथ है, रॉकेट के साथ लॉन्च होती है, फिर ये जो है अलग हो जाती है। तो स्पेस शिप लुक्स लाइक दिस वन। और ये है बच्चों ग्लोब। ठीक है, इसको भी आप एनालाइज करेंगे, इसको भी आप ऑब्जर्व करेंगे। आप लोगों ने ये देखा भी होगा, शायद कुछ के घरों में भी होगा ये। तो ये ग्लोब है बच्चों। ग्लोब क्या होता है? इसमें जो है अर्थ की हमारी जो अर्थ है उसका 3D इमेज बना होता है। ठीक है, जैसे कि अंतरिक्ष से अगर कोई, स्पेस से अगर कोई हमारी अर्थ को देखेगा तो वो कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। तो मैं आपको अर्थ की थोड़ी सी सैर कराता हूं, तो अभी आप देखिएगा। तो प्यारे बच्चों, स्पेस से जो है अर्थ कुछ इस तरीके से दिखाई देती है। ठीक है, और इसी का जो 3D फॉर्म है वो ग्लोब है। जो अर्थ स्पेस से दिखाई देती है, इसमें लाइंस वगैरह नहीं होती हैं कुछ भी। क्यों? क्योंकि लाइंस जो हमारी ग्लोब पर बनी होती हैं वो इमेजिनरी लाइंस होती हैं, जिनको डिफरेंट कॉन्टिनेंट, डिफरेंट कंट्रीज वगैरह में दिखाया जाता है कि कौन सा देश कहाँ पर है, कौन सा रीजन कहाँ पर है। लेकिन हमारी पृथ्वी जो है, हमारी जो अर्थ है, वो स्पेस से कुछ इस तरीके से दिखाई देती है। ठीक है, इसमें आपने जो मैंने आपको वर्ल्ड मैप लेने को कहा था, तो उसमें अगर आप यहाँ पे देखें तो बहुत ही क्लियरली ऑब्जर्व कर सकते हैं डिफरेंट कंट्रीज को। जैसे कि आप ये देखो, हमारा ये है प्यारा देश भारत। यहाँ पर देखो, आप इसको देख सकते हैं, ये अंतरिक्ष से, स्पेस से कैसा दिखाई देता होगा। ये देखो, आप यहाँ पे श्रीलंका को भी देख सकते हैं। और अगर आप क्लियरली ऑब्जर्व करें तो ये पूरा जो है एशियन कॉन्टिनेंट है। ठीक है, अगर हम इसको थोड़ा सा मूव कर देंगे बच्चों, तो ये आपको यहाँ पर देखिए मिडिल ईस्ट की कंट्रीज दिखने लग जाएंगी। और ये अगर आप देखें अपने मैप में, जो पॉलिटिकल मैप आपके पास होगा, तो ये अफ्रीका का कॉन्टिनेंट है। ठीक है,
एक चीज और बच्चों अगर आप नोटिस करेंगे तो आपको यहाँ पर जो अर्थ में है ये ब्लू ब्लू कलर सबसे ज्यादा दिखाई दे रहा होगा। तो ये जो ब्लू कलर है बच्चों इसको जो है हम यहाँ पर जो है वाटर है, इसलिए वाटर को जो है ब्लू कलर से मार्क किया जाता है। तो हमारे ग्लोब जो हमने बनाया है 3D पिक्चर जो बनाई है हमने ग्लोब की, अर्थ की, इन द फॉर्म ऑफ ग्लोब, तो जहां पर भी ब्लू मार्क है बच्चों वहां पर इसका मतलब है कि पानी है, और ये जो है कॉन्टिनेंट्स हैं तो ये लैंड है। तो ये देखो अफ्रीका कॉन्टिनेंट आपको विजिबल है। अगर आप और मूव करें तो ये देखो ये साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट है, अगर आप देख सकते हो, मैं डिमार्केट भी कर रहा हूँ इसको, ठीक है। अगर आप इसको ऊपर साइड देखेंगे तो दिस वन इज नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट, ठीक है, ये नॉर्थ अमेरिका है बच्चों आपका, ये ग्रीनलैंड है। तो कुछ इस तरीके से अगर आप ऑब्जर्व करें तो जो हमारी अर्थ है वो स्पेस से बच्चों कुछ इस तरीके से दिखाई देती है, ठीक है। ये ऑस्ट्रेलिया है। तो यू कैन क्लियरली ऑब्जर्व कि हमारी जो अर्थ है वो स्पेस से किस तरीके से दिखाई देती है। ये रीजन भी आप देख सकते हैं, ये स्पेस का रीजन है, ठीक है, स्टार्स वगैरह है यहाँ पर। तो बच्चों ये है हमारा प्यारा भारत। मैं इसको अगर जूम करके दिखाऊं तो आप देखिए आपको और क्लियर होता जाएगा, ठीक है। लाइंस पॉलिटिकल मैप्स की तरह बनती जाएंगी, और ये देखिए यहाँ पर लिख के भी आ गया डिफरेंट कंट्रीज को। तो ये है हमारा प्यारा भारत, ये है नेपाल, पाकिस्तान, हमने भूटान, चाइना, बांग्लादेश, म्यांमार, श्रीलंका, नेबरिंग कंट्रीज भी के बारे में भी हमने अपने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था। तो ये कुछ इस तरीके से हमारी पृथ्वी जो है हमारी अर्थ स्पेस से दिखती है। अभी हम इसको और ऑब्जर्व करेंगे तो ये हुआ जैसे हमारा इंडिया। अब इंडिया से अभी हम कहाँ पर हैं, हम हैं उत्तराखंड में। तो अभी मैं आपको यहाँ पर उत्तराखंड में अपने लिए चलता हूँ, ये देखिए, ठीक है, ये भी कुछ स्पेस से कुछ इस तरीके से दिखाई देता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं उत्तराखंड, मैंने कुछ प्लेसेस वगैरह भी यहाँ पर मार्क की हुई है, ठीक है। ये केदारनाथ आप यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखो शिमला लिख के आ रहा है, ठीक है। अब उत्तराखंड से हम अब आ गए अपने देहरादून, ठीक है। ये है देहरादून की इमेज कुछ इस तरीके से। अब हम चलते हैं अपने विद्यालय। तो ये है हमारा केंद्रीय विद्यालय अपर कैंप देहरादून। होप कि आप सभी को ये क्लियरली विजिबल होगा। और इसमें अगर आप और अच्छे से ऑब्जर्व करें तो अगर आपको अपने प्रीमिसेस के बारे में याद होगा तो ये हमारा पूरा स्कूल का प्रीमिसेस है, ठीक है। ये हमारा पूरा स्कूल है जो स्पेस से कुछ इस तरीके से दिखाई देता है, ठीक है। और अगर हम और अच्छे तरीके से इसको एनालाइज करें, और अगर आपको याद हो तो मैंने ये यहाँ पर एक लाइन भी बनाई हुई है। यहाँ पर हम क्या करते थे, यहाँ पर हम प्रेयर के लिए सुबह इकट्ठा हुआ करते थे, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखिए टीन सेट भी देख सकते हैं, और हम लोग कहाँ खड़े होता था, प्राइमरी विंग, यहाँ पे थोड़ा सा ओपन। तो होप कि आपको ये जो 3D व्यू है हमारा, जो हमारा ये अर्थ का, ये आपने ऑब्जर्व किया होगा कि स्पेस से हमारी अर्थ किस तरीके से दिखाई देती है। तो जो स्पेस से बच्चों हमारी अर्थ दिखाई देती है उसी को जो है हमने एक 3D फॉर्म बनाया है जिसको हम ग्लोब कहते हैं। और इस ग्लोब में जो है आप डिफरेंट कॉन्टिनेंट्स को देख सकते हैं, और डिफरेंट कॉन्टिनेंट्स में जो हमारी कंट्रीज हैं हम उनको ऑब्जर्व कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर आपको इंडिया विजिबल होगा बहुत ही क्लियरली, ठीक है। और यहाँ पर हमने कुछ इमेजिनरी लाइंस भी खींची हुई हैं जिससे जो है हम आसानी से किसी एक स्थान को जो है यहाँ पर ढूंढ सकते हैं। वी कैन फाइंड आउट एनी प्लेस विद द हेल्प ऑफ दीज लाइंस, एंड दीज लाइंस आर कॉल्ड लैटिट्यूड्स एंड लॉन्जिट्यूड्स। अब बच्चों जो स्पेस है वहां पर जो हमारा स्पेस बनता है, ठीक है, सिर्फ अर्थ नहीं है और भी प्लैनेट्स हैं, तो हम इनको भी ऑब्जर्व करेंगे। और ये डिफरेंट प्लैनेट्स जो होते हैं इनको इकट्ठा करके हम बोलते हैं सोलर सिस्टम। तो ठीक है, तो सन है और ये सोलर सिस्टम में ये 8 प्लैनेट्स हैं, और ये प्लैनेट जो है सन के चारों तरफ चक्कर लगाते रहते हैं। रिवॉल्व, दीज प्लैनेट्स रिवॉल्व अराउंड द सन। तो सबसे नियरेस्ट का जो प्लैनेट है वो है मरकरी, फिर है उसके बाद वीनस, और ये है अर्थ जहां पर हम रहते हैं। एंड लाइफ इज पॉसिबल ओनली इन अर्थ।
ठीक है। जो लाइफ है, जो जीवन है, मतलब जहां पर लोग रहते हैं वहां पर वो सिर्फ अर्थ ही है, यहाँ पर ही सिर्फ अभी लिविंग कंडीशंस है, ठीक है। ये है मार्स, दिस वन इज जुपिटर, दिस वन इज सैटर्न, दिस वन इज यूरेनस एंड दिस वन इज नेपच्यून। तो इसका जो फिगर है ये भी आपको अपनी कॉपी में बनाना है, मैं आपको ये प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है। तो ये कुछ इस तरीके से जो है सोलर सिस्टम हमारा दिखाई देता है। और जो अभी मैंने आपको अर्थ का दिखाया था, मतलब पिक्चर, वो स्पेस से कुछ इस तरीके से अर्थ जो मैंने अभी दिखाई थी वो दिखाई देती है, जो सिर्फ अर्थ का था। और दीज प्लैनेट्स रिवॉल्व अराउंड द सन एंड सन इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी। ये है बच्चों सैटेलाइट, ठीक है। सैटेलाइट जो होती है वो जिस तरीके से बच्चों प्लैनेट्स जो है सन के चारों तरफ रिवॉल्व करते हैं, उसी तरीके से सैटेलाइट जो है वो प्लैनेट के चारों तरफ रिवॉल्व करती है। तो जो सैटेलाइट होती है बच्चों वो आर्टिफिशियल भी होती है, मींस हम लोग भी बनाते हैं, ह्यूमंस भी बनाते हैं, और एक नेचुरल सैटेलाइट भी होती है, ठीक है, जो नेचर ने ही हमको गिफ्ट की हुई होती है। तो नेचुरल सैटेलाइट जो है बच्चों वो अर्थ की है मून, जिसको आप रोज देखते हैं, ठीक है। और जो सैटेलाइट है ये विभिन्न जो डिफरेंट कंट्रीज हैं ये लॉन्च करती हैं डिफरेंट पर्पसेस के लिए, ठीक है। तो आपने सैटेलाइट के बारे में जाना कि दो तरीके की सैटेलाइट होती हैं, एक होती है आर्टिफिशियल और एक होती है नेचुरल। तो जो अर्थ की नेचुरल सैटेलाइट है वो है मून। तो मून के बारे में भी हम आगे डिस्कस करेंगे। तो चैप्टर इज रिलेटेड विद द सुनीता विलियम्स। तो सुनीता विलियम्स कौन थी? एस्ट्रोनॉट थी। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं इनको, और ये जो है स्पेस में इनको जाने का जो है मौका मिला था। और जो भी मैंने आपको यहाँ पर एस्ट्रोनॉट के बारे में दिखाया, सुनीता विलियम्स के बारे में, कल्पना चावला, ये दोनों ही इंडियन ओरिजिन की थी, ठीक है, भारतीय मूल की थी, इंडियन थी। तो यहाँ पर इस पिक्चर में आप देख सकते हैं स्पेस में बच्चों एक चीज और, स्पेस में जो है ग्रेविटी नहीं होती है। जैसे कि हमने अपने एक वाटर एक्सपेरिमेंट विद वाटर चैप्टर में पढ़ा था कि अर्थ के पास एक पावर होती है कि वो सारी चीजों को जो है अपनी ओर खींचती है, लेकिन स्पेस में क्या होता है वहां पर जो है लोग फ्रीली मूव कर सकते हैं, ठीक है। इसी वजह से अगर आप इस पिक्चर में ऑब्जर्व करें तो इनके बाल देखो खड़े हैं ऊपर की ओर, ठीक है। हम अभी अर्थ ग्रेविटी के बारे में भी डिस्कस करेंगे आगे, लेकिन अभी आपको इन पिक्चर्स को सिर्फ ऑब्जर्व करना है कि ये स्पेस में गई हैं सुनीता विलियम्स। तो आप इनको, ये एक स्पेस शिप के अंदर है और वहां पर जो है कोई ग्रेविटी नहीं है, मीन्स कोई भी पुलिंग पावर नहीं है। तो वहां पर जो है स्पेस में जो है लोग उड़ते रहते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं इस पिक्चर को भी, इनसाइड द स्पेस शिप, ठीक है। ये सुनीता विलियम्स हैं, यहाँ पर देखो हवा में उड़ रही हैं। यहाँ पर भी देखो, इनको अगर कुछ काम करना होता है कुछ भी, तो इनको जो है अपने आप को किसी चीज से पकड़ करके या बांध करके रखना होता है। ये भी एक स्पेस शिप का आप देख सकते हैं एक व्यू, सुनीता विलियम्स कुछ काम कर रही हैं और एक ये स्पेशल टाइप का सूट पहने हुए हैं बच्चों, क्योंकि वहां पर हवा नहीं होती है, ग्रेविटी नहीं होती है, कुछ भी नहीं होता है। तो जो एस्ट्रोनॉट्स होते हैं उनको एक स्पेशल प्रकार का जो है सूट पहनना होता है। स्पेसशिप के अंदर आप देख सकते हैं कि ये देखिए कुछ खा रही हैं सुनीता विलियम्स, और इनके बाल को, इनके हेयर्स को अगर ऑब्जर्व करेंगे तो देखिए यहाँ पर इसी वजह से यहाँ पर जो है स्पेस में कंघी करने की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि वहां पर कोई ग्रेविटी नहीं होती, तो चीजें जो है फ्रीली मूव करती रहती हैं। इस पिक्चर में आप देख सकते हैं ये किस तरीके से खाना जो है फ्लोट कर रहा है एयर में और ये उनको पकड़ के खा रहे हैं। इन दिस पिक्चर यू कैन सी द सुनीता विलियम्स डूइंग एक्सरसाइज इन द स्पेसशिप। लेकिन इन्होंने क्या किया हुआ है, देखो खुद के बांध करके खुद को रखे हुआ है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये अपने आप को पूरी तरीके से बांधे हुए हैं इस चेन से, ठीक है। तो इस तरीके से स्पेसशिप में जो है रहना पड़ता है स्पेस में भी, क्योंकि वहां पर ग्रेविटी नहीं होती है। जो अर्थ होती है उसके पास एक ग्रेविटेशनल पावर होता है। और हम सभी, अगर मैं अभी आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, ठीक है, इसका आंसर आपको फाइंड आउट करना है कि ग्लोब के हम ऊपर रहते हैं तो हम ऊपर किस तरीके से रहते हैं, ठीक है। अर्थ के पास ऐसी कौन सी पावर है, मैंने कई बार अभी आपको उस वर्ड का नाम दिया है। तो अर्थ के पास ऐसी कौन सी पावर है जिस तरीके से हम जो है अर्थ में रहते हैं? क्या हम अर्थ के ऊपर रहते हैं, क्या हम अर्थ के अंदर रहते हैं,
पानी किस तरीके से रुका हुआ है, कॉन्टिनेंट किस तरीके से हैं, तो ये चीजें आपको सोचनी है, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्लास में जब हमारी गूगल मीट की क्लास होगी तो उसमें आपको जो है इनके आंसर्स देने हैं मुझको ढूंढ करके। सो दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो। फिर आगे जो है हम अपने नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे।